चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये डायग्राम हमें गिवन नहीं दी गई है, ये हमने खुद से ड्रॉ की है। यहाँ पे हमें गिवन में दिया गया है कि डी ई एंड एफ ये हमारे 3 पॉइंट है। ये मिड पॉइंट है ट्राइंगल ए बी सी के। डी मिड पॉइंट है ए बी का, बी सी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ। ठीक है, आगे हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल डी ई एफ, इनके एरियाज का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, हमने एक 9th में थ्योरम पढ़ी है मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे। तो उसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। सबसे पहले जब भी हमारे पास 2 लाइंस के मिड पॉइंट हो, जैसे ये है ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है डी और एफ, जब हम इन मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन है डी एफ, ये जो बी सी लाइन है, इसके पैरेलल आ जाता था ना, कि ये है, ये आपने 9th में क्वेश्चन पैरेलल आ जाता था। और इसकी एक और वैल्यू होती थी, जो हमारा डी एफ है ये बराबर होता है हाफ ऑफ बी सी के, होता था ना, ये वाली साइड इस साइड के हाफ के बराबर होती थी। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने साइड ले ली ए बी और ए सी, इसके मिड पॉइंट है डी और एफ। इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये किसके पैरेलल आ जाएगी? बी सी के। और डी एफ किसके बराबर होगा? हमारा हाफ ऑफ बी सी के। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा, डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इसका रीजन हम लास्ट में साइड में लिख लेंगे। सेकंड देखिए, अब मैं आ गया डी एफ को मैंने ज्वाइन कर लिया ना, अब मैं आ गया डी ई पे। ये साइड बी सी और ए बी साइड, जब हमने इनके मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया तो डी ई किसके पैरेलल आ गया? हमारा ए सी के। और डी ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? हाफ ऑफ ए सी। तो सेम यहाँ पे डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। थर्ड देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा कौन सा? ई एफ। ई एफ, इसको जब हमने ज्वाइन किया तो ये वाली साइड हमारी ए बी के पैरेलल आ जाएगी और ई एफ किसके बराबर आ जाएगा? हाफ ऑफ ए बी के। तो ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इन सभी का रीजन आप ले सकते हो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्लियर है ना ये? अब देखिए, डी एफ किसके बराबर है? हाफ ऑफ बी सी के। तो डी एफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी सी यहाँ पे हाफ के साथ मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो डी एफ अपॉन बी सी किसके बराबर आ जाएगा? हाफ के बराबर, यानी कि 1/2 के बराबर। सेम डी ई 1/2 मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 के। सेम ई एफ ए बी मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आएंगे तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 के। अब देखिए, ये भी वैल्यू 1/2 के बराबर है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो ये तीनों वैल्यू हमारी 1/2 के बराबर है। तो हम एक ही बार में इसको लिखेंगे, डी एफ अपॉन में बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ए बी। किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 के बराबर है। अगर ये सारी वैल्यू 1/2 के बराबर है तो ये वैल्यू भी आपस में क्या है? इक्वल है ना, यानी कि इनकी रेशियोज भी आप मान सकते हैं कि इक्वल है। अब देखिए, यहाँ पे डी एफ अपॉन बी सी की जो रेशियो है वो बराबर है डी ई अपॉन ए सी के और बराबर है ई एफ अपॉन ए बी के। और इसकी रेशियो कितनी है? 1/2। हमने पीछे किया था, जब भी किसी भी ट्रायंगल्स की रेशियो इक्वल आ जाए तो वो ट्रायंगल क्या हो जाती है? आपस में सिमिलर हो जाती है ना। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ऊपर कौन सी ट्रायंगल बनेगी? देखिए, डी और पॉइंट आ रहा है एफ और पॉइंट आ रहा है ई, यानी कि डी ई एफ ट्रायंगल। तो लिखेंगे ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल। नीचे कौन सी ट्रायंगल आ रही है? देखिए, बी सी और ए पॉइंट आ रहा है, यानी कि ए बी सी ट्रायंगल। डी ई एफ ये छोटी वाली ट्रायंगल और ए बी सी, ठीक है, ये आपस में सिमिलर हो गई हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है? इनके एरियाज की रेशियो फाइंड करनी है। तो लिखेंगे
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, जब भी हमारे ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाए तो उनके एरियाज की रेशो किसके बराबर हो जाती थी? कोरोस्पोंडिंग साइड की रेशो के होल स्क्वायर के बराबर। तो कोई भी एक साइड हम यहाँ से उठा लेंगे, तो नहीं, इसका आप रीजन भी लिख सकते हैं यहाँ पे किसके बराबर? बाय SSS रूट। ये क्लियर है ना? साइड साइड साइड, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। अब एरिया इसका अपॉन में इसके एरिया की जो रेशियो होती है वो कोरोस्पोंडिंग साइड के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इनमें से कोई भी एक साइड हम ले लेंगे, मान लो DF अपॉन BC ले लिया हमने, अपॉन में BC, और इसके होल स्क्वायर के बराबर होगा ना। अब देखिए DF अपॉन BC किसके बराबर है हमारा? 1/2, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं 1/2। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे फिल कर सकता हूँ ना मैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 और उसका होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू फिल की है मैंने 1/2 यहाँ से। ठीक है, अब आगे यहाँ पे करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो इसकी रेशियो कितनी आ गई? 1/4। अब इसको रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशियो, ठीक है, रेशियो का साइन ये आता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। यही हमें इसमें प्रूव करना था, इजीली कर लिया ना हमने। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।